नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। आज सुनिए लघु कथा संघर्ष की राह। चाहे कोई भी काम करना पड़े, अब बेरोजगार के रूप में घर वापस नहीं आऊंगा। इसी मजबूत इरादे के साथ मनीष कुछ कपड़े, योग्यता प्रमाण पत्र और चंद रुपए लेकर घर से निकला था। बस स्टैंड पर पहुंचकर पहले से तय योजना के अनुसार उसने जयचंद को पीसीओ बूथ से फोन मिलाया और उसे शीघ्र पहुंचने को कहा। दरअसल उन दोनों ने कुछ दिन पहले ही साथ बैठकर तय किया था कि इकट्ठे ही नौकरी की तलाश में घर से जाएंगे। जयचंद ने फोन पर आने को लेकर पुनः हामी भरी और 1 घंटे में पहुंचने को बोलकर फोन रख दिया। बस स्टैंड में बैठे बैठे मनीष को सुबह से दोपहर हो गई थी। उसने अनेक बसें जयचंद के इंतजार में छोड़ दी थी। अंततः वह समझ गया कि जयचंद अब नहीं आएगा। कुछ पलों के लिए भावुक और विचलित हुआ, क्योंकि उसे जयचंद से ये उम्मीद नहीं थी। अगर जयचंद ने साथ नहीं जाना था तो उसने साफ इनकार क्यों नहीं किया। भारी मन से बस में चढ़ते हुए सोच गया, संघर्ष की राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं कदापि हार नहीं मानूंगा। सीट में पीठ टिकाए बुड़बड़ाहट के साथ उसके होंठों पर उगते सूर्य से मुस्कुराहट रिंग गई थी। बस दौड़ने लगी थी। श्रोताओं, ये थी लघु कथा संघर्ष की राह। एक और लघु कथा, पापा आप कब आओगे। अस्थायी आवास में परिवार संग रह रहे वरुण को आवश्यक कार्यों के मद्देनजर कार्यालय से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। पत्नी और बच्चों को गांव के पैतृक घर भेजना आवश्यक था। उसने तय किया कि कार्यालय में कार्यरत किसी सहकर्मी के साथ रविवार को भेज देगा और स्वयं बाद में घर पहुंच जाएगा। इसी योजना के अनुसार वो 4 साल की छोटी लाडली बिटिया को कुछ दिन से मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। जब परिवार को भेजने का दिन आया तो सभी सुबह से ही तैयारियों में जुट गए। बिटिया को वरुण ने खुद ही नहलाकर तैयार किया। जब सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और छोटी बिटिया ने देखा कि पापा तो यहीं रह गए, तो वो कहने लगी, पापा आप कब आओगे। इतना कहकर वो रोने लग गई। उसके ये मार्मिक शब्द वरुण के हृदय को भिगो गए। बिटिया को देखकर परिवार के दूसरे सदस्य भी कुछ क्षण के लिए विचलित हुए। वरुण ने कहा, बेटा मैं जल्दी ही आऊँगा। लेकिन उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। इतने दिनों से बिटिया को समझा रहा वरुण बाहर से सामान्य दिखने का उपक्रम करने लगा, मगर भीतर उठे भावुकता के ज्वार भाटे से उसकी आंखें तरल हो आई थी। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं, संघर्ष की राह और पापा आप कब आओगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह की कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।